वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अप्रैल 2025 और 27 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए ये हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डे वाली बात है, तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए। इनको मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, इसलिए आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार के अर्थ डे की थीम क्या थी? अवर पावर अवर प्लानिट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इंग्लिश और स्पेनिश भाषा दिवस, ये भी 23 अप्रैल को मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल मनाया गया। पंचायती राज दिवस भी इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। अच्छा, वर्ल्ड पेंगुइन डे भी 25 अप्रैल को मनाया गया और नेशनल टेलीफोन डे भी 25 अप्रैल को मनाया गया। नेशनल डीएनए डे, ये भी 25 अप्रैल को मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है? तो ये पायल कपाड़िया को मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं पायल कपाड़िया और इनको प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। ये मुंबई की एक फिल्म निर्माता हैं और फ्रांस का प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये सम्मान इनको मिला है। अच्छा, अभी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। कुमार मंगलम बिरला, इनको ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है और टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की? तो ये अपने देश भारत ने हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जीन थेरेपी इसमें सफलता हासिल की है भारत ने। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपना देश भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब ये भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। और चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। अच्छा, इंडिया के बारे में एक फैक्ट मैंने आपको बताया था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। और जब मैंने आपको सड़क नेटवर्क बताया था तो बताया था कि दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क भी भारत के पास है। अब तीसरे नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क है तो तीसरे नंबर से याद रखिए, दुनिया का तीसरे नंबर का स्मार्टफोन निर्यातक देश भी अपना देश भारत है। अच्छा, अपने देश भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसको हराकर जीती थी? न्यूजीलैंड को हराकर जीती। अच्छा, अपना देश भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष भी तो है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में, और कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। अच्छा, भारत ने पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण किया और भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। 6300 नदी डॉल्फिन। कैंसर के बारे में क्वेश्चन बताया था। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। अच्छा, आपने एक रिपोर्ट अक्सर सुनी होगी कि जब बच्चे की बर्थ होती है, यानी कि जन्म होता है, तो अक्सर कभी माँ की डेथ हो जाती है, कभी न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है। तो जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि बच्चे की बर्थ के टाइम जो मदर की डेथ होती है, उस दर में भारत ने ड्रास्टिक गिरावट दर्ज की है। ये भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। मातृ मृत्यु दर में भारत ने 83% की कमी दर्ज की। अच्छा, अपने देश भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए एक वीजा की कैटेगरी शुरू की थी, उसका नाम याद है? आयुष वीजा। भारत की जो इलाज की प्राचीन पद्धतियां हैं, जैसे योगा है, नेचुरोपैथी है, ये जो इलाज की प्राचीन पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों से अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा, एक वीजा की नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का 6 नंबर का कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, उसका नाम याद है? मैंने आपको अभी परसों ही बताया है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र लॉन्च किए हैं? तो ये केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने साल के बाद फिर शुरू हुई है? तो ये 5 साल के बाद फिर से शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसे 2020 में कोविड-19 की वजह से और भारत और चाइना की बॉर्डर पे जो तनाव था उसकी वजह से स्थगित कर दिया गया था। अब 5 साल के बाद ये फिर से शुरू हुई है। अच्छा, ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की ये प्रतीक है। ये हिंदूज के लिए भी, बौद्ध के लिए भी और जैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये मान्यता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और जो मानसरोवर झील है उसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ये मान्यता है। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 साल के बाद फिर से शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील।
ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। अच्छा, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई। ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हो गया है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया था। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पेस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वॉलमार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? इनको आप पहचानते होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये अध्यक्ष रहे हैं और 5 दशक तक यानी कि लगभग 50 साल से अधिक समय तक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष रहे। क्लाउस श्वाब इनका नाम है और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो सिमलीपाल ये एक पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, उड़ीसा में है और अब इसे आधिकारिक रूप से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अब ये उड़ीसा का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क हो गया है। पहला नेशनल पार्क उड़ीसा में कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा? भितरकनिका नेशनल पार्क। और अब दूसरा कौन बन गया है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा के हैं। इनको यूके ने द फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। और तीसरा राष्ट्रीय खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो ये है नासा के अब तक के सबसे बुजुर्ग एक्टिव अंतरिक्ष यात्री। कितने साल के हैं? 69 ईयर एज के हैं, अभी भी एक्टिव हैं। अभी ये अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। इनका नाम है टॉन पैटेट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डॉन पैटेट ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं और अब तक के नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता? तो ये प्रदीप कुरवाहा ने जीता है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डायरेक्टर प्रदीप कुरवाहा। इन्होंने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के धावक अनिमेश गुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये हैं अनिमेश गुजूर, ये उड़ीसा के हैं और अभी इन्होंने 200 मीटर दौड़ में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। 200 मीटर की दौड़ इन्होंने मात्र 20.40 सेकंड में कंप्लीट करके स्वर्ण पदक जीता है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने T20 में किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इसने अभी सनराइजर हैदराबाद के साथ साझेदारी की, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजो 20 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना ने अपने त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सेंजो 20 मिशन लॉन्च किया। अब चाइना ने किया, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था, इसी वीडियो में बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
लेकिन चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी चेन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर पहले 34% टैरिफ लगाया था और ये अब टैरिफ बार लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका ने चाइना के प्रोडक्ट पर 245% तक का टैरिफ लगा दिया है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशिया कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परमाणु ऊर्जा में विदेशी हिस्सेदारी निवेश में कितने प्रतिशत का विचार कर रहा है? तो परमाणु ऊर्जा में भी अब विदेशी हिस्सेदारी का निवेश 49% करने का विचार इंडिया कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उसमें भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 49% तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो ये सिक्किम ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा और मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो, फिर आपको देखना आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट PDF पोस्ट करता हूँ और पूरे 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF भी मैंने इस पर पोस्ट कर दिया है। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कृति सेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसके उपाध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा और इसका शुभंकर याद रखना, इसका शुभंकर है गज सिंह। मैं फिर लिख रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, ये इमेज माइंड में छाप लो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर है गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बन गए। दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 12,000 प्लस रन बनाए हैं वो अब रोहित शर्मा बने हैं। केवल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। अच्छा, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह भी लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।